हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम जो पाठ पढ़ेंगे वह है पाठ 12 और उसका शीर्षक है सुनीता की पहिया कुर्सी। पहिया कुर्सी यानी कि व्हील चेयर। स्टूडेंट्स, इस कहानी में सुनीता नाम की एक लड़की के बारे में हमें बताया गया है और उसके एक्सपीरियंस के बारे में हमें बताया गया है, जो कि पहिया कुर्सी का यूज़ करती थी, यानी कि जो चलने में असमर्थ थी। तो आइए हम लोग आनंद लेते हैं और समझते हैं। सुनीता सुबह 7 बजे सोकर उठी। कुछ देर तो वह अपने बिस्तर पर ही बैठी रही। सुनीता, जो कि एक लड़की का नाम था, जो कि एक बच्ची का नाम है, वह 7 बजे सोकर उठती है और अपने बेड पर बैठ जाती है। वह सोच रही थी आज उसे क्या क्या काम करने हैं। उसे याद आया आज तो बाजार जाना है। सोचते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। सुनीता आज पहली बार अकेले बाजार जाने वाली थी। तो स्टूडेंट्स, सुनीता, जो कि एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची है, वह जब सुबह 7 बजे सोकर उठती है तो उसको अचानक याद आता है कि आज तो उसको अकेले बाजार घूमने जाना है और वह आप लोगों की तरह बहुत एक्साइटेड हो जाती है बाजार जाने के लिए। उसने अपनी टांगों को हाथ से पकड़कर खींचा और उन्हें पलंग से नीचे की ओर लटकाया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वह बच्ची जो है वह चलने में असमर्थ है, तो वह अपने हाथों से दोनों टांगों को पकड़कर नीचे की तरफ लटकाती है और फिर पलंग का सहारा लेती हुई अपनी पहिया कुर्सी तक बढ़ जाती है। सुनीता चलने फिरने के लिए पहिया कुर्सी की मदद लेती है। आज वह सभी काम फुर्ती से निपटाना चाहती थी। सुनीता जो थी वो चलने के लिए व्हील चेयर का इस्तेमाल करती है और आज जैसा कि उसने सोचा है कि उसको बाजार घूमने जाना है, तो वह बहुत जल्दी अपने सारे काम कर रही है। हालांकि कपड़े बदलना, जूते पहनना आदि उसके लिए कठिन काम है, पर अपने रोज़ाना काम के लिए उसने छोटे छोटे कई तरीके ढूंढ निकाले थे जिससे वह अपने सारे कामों को आसानी से कर सकती थी। आइए देखते हैं आगे क्या है। माँ ने मेज़ पर नाश्ता लगा दिया था। माँ, अचार की बोतल पकड़ाना, सुनीता ने कहा। जैसे ही सुनीता रेडी होकर कमरे के बाहर आई तो माँ ने उसके लिए नाश्ता लगा रखा था और कहा कि बेटा आप इसको खा लो। तो सुनीता बोलती है, माँ ज़रा मुझे अचार देना। अलमारी में रखी है, ले लो, माँ ने रसोई घर से जवाब दिया। सुनीता खुद जाकर अचार ले आई और नाश्ता करते करते उसने पूछा, माँ बाजार से क्या क्या लाना है। 1 किलो चीनी लानी है, पर क्या तुम अकेले संभाल लोगी। जब सुनीता ने मम्मा से पूछा कि मम्मा बाजार से क्या क्या लेकर आना है, तो माँ ने कहा कि 1 किलो चीनी लेकर आनी है तुम्हें, पर क्या तुम उसको अकेले लाने में समर्थ हो। क्या तुम अकेले चीनी को ले आओगी। पक्का, सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा। तो सुनीता ने एक हल्की सी स्माइल के साथ कहा कि हाँ माँ। सुनीता ने माँ से झोला और रुपए लिए। सुनीता ने माँ से थैला और रुपए ले लिए। अपनी पहिया कुर्सी पर बैठकर वह बाजार की ओर चल दी। सुनीता को सड़क की जिंदगी देखने में मज़ा आता है। चूँकि आज छुट्टी है, इसलिए हर जगह बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुनीता थोड़ी देर रुककर उन्हें रस्सी कूदते, गेंद खेलते देखते रही। सुनीता, जो कि बहुत दिनों के बाद अपने घर से बाहर निकली थी, सड़क की जिंदगी, सड़क के जीवन को देखकर उसको बहुत अच्छा लग रहा था कि सारे लोग चल रहे हैं, फिर रहे हैं, सारे लोग अपने काम में व्यस्त हैं, बच्चे खेल रहे हैं। वह भी उन बच्चों के साथ खेलना चाहती थी और वह वहीं खड़े होकर खेलते हुए बच्चों को देखने लगती है। खेल के मैदान में उसे एक लड़की दिखी जिसकी माँ उसे वापस लेने के लिए आई थी। दोनों एक दूसरे को टुकुर टुकुर देखने लगी और वह बच्ची जो कि खेल रही थी और सुनीता एक दूसरे को टुकुर टुकुर यानी कि बहुत ध्यान से देख रहे थे। फिर सुनीता को एक लड़का दिखा। उस बच्चे को बहुत सारे बच्चे छोटू छोटू बुलाकर चिढ़ा रहे थे। तभी सुनीता ने देखा कि एक छोटा सा बच्चा है जिसको उसके सारे फ्रेंड्स, उसके सारे दोस्त छोटू छोटू कहकर
चिढ़ा रहे थे। उस बच्चे का कद बाकी बच्चों से बहुत छोटा था। सुनीता को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि सारे बच्चे मिलकर उसको चिढ़ा रहे थे। रास्ते में कई लोग सुनीता को देखकर मुस्कुराए, जबकि वह उन्हें जानती तक नहीं थी। पहले तो वह मन ही मन खुश हुई, लेकिन सोचने लगी, ये सब मेरी तरफ भला इस तरह से क्यों देख रहे हैं। तो सुनीता बहुत असमंजस की स्थिति में थी कि जो सड़क पर लोग हैं वो उसको इतना ध्यान से क्यों देख रहे हैं। सुनीता को ये लगता था कि शायद लोग उसे सहानुभूति की दृष्टि से देख रहे हैं, इसलिए उसको देखकर मुस्कुरा रहे हैं और उस पर सहानुभूति जता रहे हैं। खेल के मैदान वाली छोटी लड़की सुनीता को दोबारा कपड़ों की दुकान के सामने खड़ी मिली, और जिस लड़की को सुनीता ने खेल के मैदान में देखा था वह लड़की उसको फिर से दोबारा एक शॉप में दिखाई देती है। उसकी माँ कुछ कपड़े देख रही थी। तुम्हारे पास यह अजीब सी चीज़ क्या है? लड़की ने सुनीता से पूछा। यह तो बस एक, सुनीता जवाब देने ही वाली थी कि उस लड़की की माँ ने लड़की को गुस्से में आकर डांटा और उसको सुनीता से दूर हटा दिया। लड़की कुछ बात करना चाहती थी, लेकिन लड़की की माँ ने उसको वहाँ से हटा दिया। इस तरह का सवाल नहीं पूछना चाहिए फरीदा, अच्छा नहीं लगता, माँ ने कहा। छोटी लड़की का नाम बच्चों फरीदा था, और उसकी माँ ने उसको डांट कर कहा कि बेटा इस तरह के प्रश्न जो है वो किसी से भी नहीं पूछने चाहिए। मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ, सुनीता ने दुखी होकर कहा। तो सुनीता बहुत ही परेशान हो गई, बहुत ही दुखी हो गई, और उसने कहा कि मैं दूसरे बच्चों से बिल्कुल भी अलग नहीं हूँ। उसे फरीदा की माँ का व्यवहार समझ में नहीं आया, और उसे फरीदा की मम्मी का जो बिहेवियर था, फरीदा की मम्मी का जो व्यवहार था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अंत में सुनीता बाजार पहुंच गई। दुकान में घुसने के लिए उसे सीढ़ियों पर चढ़ना था। उसके लिए यह कह पाना बहुत मुश्किल था। आसपास के सब लोग बहुत ही जल्दी में थे, किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। अचानक जिस लड़के को छोटू कहकर चिढ़ाया जा रहा था वह उसके सामने आकर खड़ा हो गया, और एंड में सुनीता जो है वह बाजार पहुंच जाती है और दुकान पर भी पहुंच जाती है, लेकिन अपना सामान लेने के लिए, चीनी लेने के लिए, दुकान के अंदर जाने के लिए सुनीता को एक सीढ़ियों पर से होकर गुजरना था, जो उसके लिए बहुत ही कठिन सा काम लग रहा था। लेकिन तभी जो बच्चा जिसको सारे बच्चे छोटू छोटू कहकर चिढ़ा रहे थे वह वहाँ आता है और उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। मैं अमित हूँ, उसने अपना परिचय दिया। क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूँ? मेरा नाम सुनीता है। सुनीता ने राहत की सांस ली और मुस्कुराकर बोली, पीछे के पैडल को पैर से ज़रा दबाओगे क्या? तो सुनीता ने अमित से मदद मांगी और कहा कि क्या तुम पीछे वाले पैडल को अपने पैरों से थोड़ा दबा सकते हो क्या? हाँ हाँ ज़रूर, कहते हुए अमित ने पहिया कुर्सी को टेढ़ा करके उसके अगले पहियों को पहली सीढ़ी पर रख दिया। फिर उसने पिछले पहियों को भी ऊपर चढ़ाया। इस तरह अमित ने सुनीता की मदद की। सुनीता ने अमित को धन्यवाद दिया और कहा, अब मैं दुकान तक खुद ही पहुंच सकती हूँ। दुकान में पहुंचकर सुनीता ने 1 किलो चीनी मांगी, और जब दुकान के अंदर सुनीता गई तो उसने दुकानदार से 1 किलो चीनी मांगी। दुकानदार उसे देखकर मुस्कुराया। चीनी की थैली पकड़ने के लिए उसने जैसे ही हाथ बढ़ाया, दुकानदार ने थैली उसकी गोद में रख दी। जैसे ही सुनीता ने चीनी की थैली लेने के लिए अपना हाथ आगे किया तो दुकानदार ने जो थैली थी वो उसके हाथ में ना देकर उसकी गोद में उसको रख दिया। सुनीता ने गुस्से से कहा, मैं भी दूसरों की तरह खुद अपने आप सामान ले सकती हूँ। सुनीता को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि दुकानदार जो था वह उस पर एहसान कर रहा था, है ना। वो अपने को दूसरे लोगों की तरह सामान्य दिखाना चाहती थी, लेकिन दुकानदार ने ऐसा नहीं किया। लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि मैं कोई अजीबोगरीब लड़की हूँ, सुनीता ने कहा।
सुनीता को बहुत ही ज़्यादा क्रोध आ गया था और उसने कहा कि आप सारे लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करें जैसे कि मैं कोई बहुत ही आश्चर्यजनक अजीबोगरीब चीज़ हूँ। शायद तुम्हारी पहिया कुर्सी के कारण ही वे ऐसा करते हैं, अमित ने कहा। तो अमित, जो लड़के ने उसकी मदद की थी, उसने कहा कि शायद तुम्हारी पहिया कुर्सी को देखकर लोग तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, पर इस कुर्सी में भला ऐसी क्या खास बात है, मैं तो बचपन से ही इससे बैठकर चलाती हूँ। तो सुनीता ने कहा कि इसमें तो कुछ भी विशेष नहीं है, इस कुर्सी को तो मैं जब छोटी थी तब से मैं इसको चलाती हूँ। अमित ने पूछा, पर तुम इस पर क्यों बैठती हो? मैं पैरों से चल ही नहीं सकती, इस पहिया कुर्सी के पहियों को घुमाकर ही मैं चल फिर पाती हूँ। तो सुनीता ने अमित को बताया कि वह इस कुर्सी के बिना तो चल ही नहीं सकती, लेकिन फिर भी मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ, मैं वे सारे काम कर सकती हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं, सुनीता ने कहा। अमित ने अपना सिर ना में हिलाया और कहा, मैं भी वे सारे काम कर सकता हूँ जो दूसरे बच्चे करते हैं, पर मैं दूसरे बच्चों से अलग हूँ, इसी तरह तुम भी अलग हो। तो अमित ने अपनी बात का समर्थन करते हुए कहा कि हम लोग यद्यपि और बच्चों के समान जो है वो सारे काम करते हैं, लेकिन फिर भी सुनीता और वे दोनों ही अपने आप में अलग हैं। सुनीता ने कहा, नहीं, हम दोनों दूसरे बच्चों जैसे ही हैं। सुनीता ने अमित की बात को नहीं माना और कहा, नहीं, तुम यह गलत कह रहे हो, हम लोग भी उन सामान्य बच्चों की तरह ही हैं जो अपने काम स्वयं करते हैं। अमित ने दोबारा अपना सिर ना में हिलाया और कहा, देखो, तुम पहिया कुर्सी पर बैठकर चलती हो, मेरा कद बहुत छोटा है, हम दोनों ही बाकी लोगों से कुछ अलग हैं। और अमित ने सुनीता को समझाया कि तुम स्वयं नहीं चल सकती, तुम अपने पैरों पर नहीं चल सकती, तुम चलने के लिए पहिया कुर्सी का सहारा लेती हो, और मैं जो हूँ सामान्य बच्चों से कद में थोड़ा छोटा हूँ, इसलिए हम लोग जो हैं हम दोनों और लोगों से थोड़ा सा अलग हैं। सुनीता कुछ सोचने लगी, उसने अपनी पहिया कुर्सी आगे की ओर खिसकाई। अमित भी उसके साथ साथ चलने लगा और अमित और सुनीता फिर वहाँ से चल दिए। सड़क पार करते समय सुनीता को फरीदा फिर नजर आई। इस बार फरीदा ने कोई सवाल नहीं पूछा। अमित झट से सुनीता की पहिया कुर्सी के पीछे चढ़ गया और अमित जो था वह सुनीता की पहिया कुर्सी के पीछे चढ़ गया और दोनों अपनी पहिया कुर्सी को लेकर तेज़ी से सड़क पर आगे बढ़ते जा रहे थे और फरीदा भी उनके साथ साथ दौड़ रही थी। अब तीनों बच्चे जो थे वो बहुत ही एंजॉय करते हुए, बहुत ही खुश होते हुए दौड़ते जा रहे थे। और एक बार फिर सुनीता ने ये बात नोटिस की कि सारे लोग उसको घूर रहे हैं, यानी कि बहुत ही ध्यान से देख रहे हैं, लेकिन सुनीता को अब पहले की तरह उनसे कोई भी समस्या नहीं थी, कोई भी परेशानी नहीं थी, क्योंकि वह जो थी बहुत ही आनंद से, बहुत ही खुशी से अपने दोनों मित्रों के साथ जा रही थी। तो बच्चों, यहाँ पर ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है। आइए हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। कहानी से सुनीता को सब लोग गौर से क्यों देख रहे थे? तो बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सुनीता चलने के लिए व्हील चेयर का इस्तेमाल कर रही थी, है ना। वो चलने फिरने में बिना व्हील चेयर के असमर्थ थी, इसलिए सारे लोग उसको बहुत गौर से देख रहे थे। सुनीता को दुकानदार का व्यवहार क्यों बुरा लगा? तो बच्चों, व्यवहार सुनीता को दुकानदार का इसलिए ज़्यादा बुरा लगा क्योंकि दुकानदार उसके साथ असामान्य व्यवहार कर रहा था, यानी कि सहानुभूति दिखा रहा था। सुनीता अपना काम स्वयं करना चाहती थी, वो चीनी की थैली स्वयं लेना चाहती थी, लेकिन दुकानदार ने वह थैली उसको गोद में रख दी। ये उसका व्यवहार उसे अच्छा नहीं लगा। मज़ेदार, सुनीता को सड़क की ज़िंदगी देखने में बहुत मज़ा आता है। तुम्हारे विचार से सुनीता को सड़क देखना क्यों अच्छा लगता होगा? तो बताइए। मेरे अनुसार तो सुनीता को सड़क देखना इसलिए अच्छा लगता होगा क्योंकि सुनीता चल नहीं सकती थी,
लेकिन सड़क पर सारे लोग उसे दौड़ते, भागते, चलते फिरते दिखाई दे रहे थे। शोर शराबा रहता है और घर में वह अकेले बैठी बैठी बोर हो जाती होगी। अपने घर के आसपास की सड़क को ध्यान से देखो और बताओ तुम्हें क्या क्या चीज़ें नज़र आती हैं। तो बच्चों, सड़क पर हमें चलती हुई गाड़ियाँ, वाहन, बस, ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं और लोग चलते हुए भागा भागी दिखाई देती है। सारे लोग बहुत जल्दी जल्दी, है ना, इधर से उधर, उधर से इधर जा रहे होते हैं। लोग क्या क्या करते हुए नज़र आते हैं। तो बच्चों, सड़क पर लोग खरीदारी करते हुए नज़र आते हैं, है ना, और वाहन चलाते हुए नज़र आते हैं। कुछ लोग पैदल भी जा रहे होते हैं। सभी किसी न किसी काम में व्यस्त रहते हैं। मनाही। फरीदा की माँ ने कहा, इस तरह के सवाल नहीं पूछने चाहिए। फरीदा पहिया कुर्सी के बारे में जानना चाहती थी, पर उसकी माँ ने उसे रोक दिया। माँ ने फरीदा को क्यों रोक दिया होगा? तो बच्चों, माँ ने फरीदा को इसलिए रोक दिया होगा, शायद उन्हें ऐसा लगता हो कि फरीदा के सवालों का सुनीता पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, सुनीता को बुरा लगेगा, तकलीफ होगी, इसलिए उन्होंने फरीदा को प्रश्न पूछने से रोक दिया। क्या फरीदा को पहिया कुर्सी के बारे में नहीं पूछना चाहिए था? तुम्हें क्या लगता है? तो बच्चों, हम ये तो नहीं कह सकते कि ये सवाल फरीदा को पूछना चाहिए था या नहीं पूछना चाहिए था, लेकिन फरीदा एक छोटी सी लड़की थी। पहिया कुर्सी को देखकर उसको थोड़ा सा आश्चर्य हुआ होगा, इसलिए उसने सुनीता से यह सवाल किया होगा कि यह आपके पास क्या है ना। तो अगर हम समझदार हैं, अगर हम मैच्योर हैं, तो हमें ऐसे सवाल नहीं पूछने चाहिए। बट फरीदा जो थी, छोटी बच्ची थी, तो अगर उसने ऐसा प्रश्न पूछा तो इसमें कोई भी विशेष बात नहीं है। क्या तुम्हें भी कोई काम करने या कोई बात कहने से मना किया जाता है? कौन मना करता है और कब मना करता है? तो हाँ, हमें मना किया जाता है। कभी कभी मम्मी मना करती हैं, पापा मना करते हैं, बड़े भाई या बहन मना करते हैं, है ना। और वो काम हमें करने से कब मना किया जाता है? जब हम कुछ गलत काम करने जा रहे होते हैं, जब हम शरारत करने जा रहे होते हैं, तो हमको मना किया जाता है। मैं भी कुछ कर सकती हूँ। यदि सुनीता तुम्हारी पाठशाला में आए तो उन्हें किन किन कामों में परेशानी आएगी? तो बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि सुनीता चल फिर नहीं सकती थी, तो उसको तो सबसे पहले हम लोगों की असेंबली होती है ना, प्रार्थना सभा में जाने में समस्या हो सकती है, क्योंकि प्रार्थना स्थल जो होता है, प्रार्थना सभा का जो जगह होता है, वो कक्षाओं से थोड़ा सा दूर होता है, ग्राउंड में होता है ना, जहाँ पर बहुत सारे बच्चे स्कूल के आ सकें। तो सुनीता को उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में दिक्कत हो सकती है। प्लेग्राउंड में खेलने में दिक्कत हो सकती है। उसे यह परेशानी ना हो, इसके लिए अपनी पाठशाला में तुम क्या बदलाव सुझा सकती हो? सुनीता को इस तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए हम सभागार जाने का जो रास्ता है उसमें कुछ कार्य करा सकते हैं, रास्ता ढलावदार बनवा सकते हैं कि सुनीता को प्रॉब्लम नहीं हो, है ना। और जो है खेलने कूदने के लिए इंडोर गेम्स, है ना, जो क्लास के अंदर ही खेले जा सकें, जिसमें भागने दौड़ने की ज़रूरत ना हो, ऐसे खेल सुझा सकते हैं। आइए बच्चों, देखते हैं आगे क्या है। प्यारी सुनीता, सुनीता के बारे में पढ़कर तुम्हारे मन में कई सवाल और बातें आ रही होंगी। वे बातें सुनीता को चिट्ठी लिखकर बताओ। तो बच्चों, ये एक्टिविटी आपको करने के लिए है। जैसा कि हमने ये स्टोरी को पढ़ा, समझा, सुनीता के बारे में बहुत सारी बातें जानी, और सपोज़ अगर सुनीता आपकी फ्रेंड होती तो आप उसको क्या कहना चाहते हो? सुनीता के लिए आपके मन में क्या भावनाएं हैं? क्या आप सुनीता से कहना चाहते हो? ये आपको इस पत्र में लिखना है, ठीक है। ये जगह बनी हुई है, इसमें आपको भरना है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। कहानी से आगे।
सुनीता ने कहा, मैं पैरों से चल ही नहीं सकती। सुनीता अपने पैरों से चल फिर नहीं सकती थी। तुमने पिछले साल पर्यावरण अध्ययन की किताब आसपास में रवि भैया के बारे में पढ़ा होगा। रवि भैया देख नहीं सकते थे, फिर भी वे किताबें पढ़ लेते हैं। वे किस तरह की किताबें पढ़ सकते हैं? तो बच्चों, जैसा कि रवि भैया देखने में असमर्थ थे, रवि भैया को दृष्टि से संबंधित समस्या थी। तो बेटा, जो दृष्टिहीन लोग होते हैं, इनके लिए पढ़ने के लिए ब्रेल लिपि का इस्तेमाल किया जाता है और उनकी जो पुस्तकें होती हैं वो हम लोगों की सामान्य पुस्तकों से अलग होती हैं। उसमें ब्रेल लिपि का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि उसके जो अक्षर होते हैं ब्रेल लिपि की पुस्तकों के, उसके अक्षर उभरे हुए होते हैं, जिसको टच करके, जिसको कि छू कर जो दृष्टिहीन व्यक्ति है वो पढ़ सकता है। उस तरह की किताबों के बारे में सबसे पहले किसने सोचा? तो हम, जैसा कि हम जानते हैं, ब्रेल लिपि जो थी उसका आविष्कार लुइस ब्रेल ने किया था, जो कि स्वयं एक दृष्टिहीन व्यक्ति थे। तो उन्होंने देखने में असमर्थ लोगों के लिए इस लिपि का आविष्कार किया था। आसपास में कुछ ऐसे लोगों के बारे में भी बात की गई है जो सुन बोल नहीं सकते हैं। क्या तुम किसी ऐसे बच्चे को जानते हो जो बोल और सुन नहीं सकता? तो बेटा, ये आपको करना है, आपको देखना है अपने आसपास कि क्या सच में आप ऐसे किसी व्यक्ति को, ऐसे किसी बच्चे को जानते हो जो देखने और जो सुनने और बोलने में असमर्थ हो। तुम उसे किस तरह से अपनी बात समझाते हो? तो अगर हमें ऐसा व्यक्ति या ऐसा साथी या ऐसा मित्र हमारा हो तो हम उसको संकेतों की सहायता से अपनी बात समझा सकते हैं, इशारों से अपनी बात समझा सकते हैं। मेरा आविष्कार, सुनीता जैसे कई बच्चे हैं, इनमें से कुछ देख नहीं सकते तो कुछ बोल नहीं सकते, कुछ सुन नहीं सकते, कुछ बच्चों के हाथों में परेशानी है तो कुछ चल नहीं सकते। तुम ऐसे किसी एक बच्चे के बारे में सोचो। यदि तुम्हें कोई शारीरिक परेशानी है तो चुनौतियों के बारे में भी सोचो। उस चुनौती का सामना करने के लिए तुम क्या आविष्कार करना चाहोगे, इसके बारे में सोचकर बताओ। तो बेटा, ये भी जो है ये आपको करने की एक्टिविटी है, प्रयोगात्मक कार्य है, जिसको आपको अच्छे से पढ़ना है। वह आप कैसे बनाओगे, उसे बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, वह चीज़ क्या क्या काम कर सकेगी, उस चीज़ का चित्र भी बनाओ। यानी कि अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो देखने में, सुनने में, बोलने में, चलने में, कार्य करने में असमर्थ है, तो अगर उसके लिए आप कोई इन्वेंशन करना चाहते हो तो वो क्या इन्वेंशन होगा, इसके बारे में आपको इस जगह में लिखना है, सोचना है, उसका डायग्राम बनाना है। बच्चों, यहाँ पर हमारा ये जो चैप्टर है ये समाप्त होता है। थैंक यू बच्चों।